तारकेश्वर का पूर्वज विधायक थे, वो रावण थे, लंका बनाया। पश्चिम बंगाल में सरकारी राहत सामग्री के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर बड़ा मामला सामने आया है। हुगली जिले में पुलिस ने पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक रामेंद्र सिंह राय के ठिकाने से भारी मात्रा में सरकारी राहत सामग्री बरामद की है। इस बरामदगी के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई जा रही है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में सरकारी राहत सामग्री जब्त की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सामान आम जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के बजाय लंबे समय से एक निजी परिसर में जमा करके रखा गया था। बरामद सामग्री में राहत कार्यों में उपयोग होने वाली विभिन्न वस्तुएं शामिल बताई जा रही हैं। स्थानीय नागरिकों का दावा है कि जिस परिसर से सामग्री बरामद हुई वह पूर्व विधायक रामेंद्र सिंह राय से जुड़ा हुआ है। लोगों का आरोप है कि सालों से सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब पुलिस की इस कार्रवाई के बाद लोगों ने पूरे मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। घटना के बाद इलाके में भारी संख्या में लोग जुट गए। कई लोगों ने आरोप लगाया कि सरकारी राहत सामग्री को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के बजाय उसे निजी नियंत्रण कक्ष में रखा गया। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया कि परिसर में अन्य संदिग्ध सामान भी मौजूद था, जिसकी जांच की जानी चाहिए। बीजेपी ने इस घटना को राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार का नया उदाहरण बताते हुए टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि यदि पिछली सरकार में राहत सामग्री वास्तव में गलत तरीके से रखी गई थी तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और पूरे नेटवर्क की जांच होनी चाहिए। तारकेश्वर का पूर्वज विधायक थे, वो रावण थे, लंका बनाया। लंका में क्या रहेगा? क्या रहेगा? लूटा हुआ धन, और लूटा हुआ धन जनता की। ट्रिपल जो बरामद हुआ वो जनता की है। वो जो डस्टबिन स्वच्छ भारत की स्टिकर हुआ लगे हुए, देखे आप? इतना सारा डस्टबिन क्यों रखे थे? क्योंकि उन्होंने इतना दुष्कर्म किया और डस्टबिन में रखने के लिए रखे। सब कुछ छोड़ दीजिए, इसके अंदर सादा थान, मतलब कोई मरे हुए आदमी को थान देते हैं उसका पत्नी को पहनने के लिए, वो थान मौजूद थे। वो सीपीएम कल्चर एडॉप्ट किया है, वो तृणमूल वाला थान छोड़िए। इसके अंदर लाठी, मतलब स्टिक जो मारने के लिए यूज होता है, पुलिस वाला जो यूज करते हैं, रैप वाला जो यूज करते हैं, वो लाठी है। वो सब कुछ छोड़ दीजिए। और एक बात देखिए, जिस टाइम ये लंका से माल लेकर वो जो पूर्व विधायक थे उन्होंने लूट कर रहा था घर के अंदर, उस टाइम इलेक्ट्रिक बंद हुआ था। रास्ते के ऊपर इलेक्ट्रिक थी, इस पर इलेक्ट्रिक थे, लेकिन आप सोचिए इधर इलेक्ट्रिक नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि सरकार तो जनता ने बना लिया। सिस्टम में अभी भी छोटी चाटा तृणमूल वाला बैठे हुए हैं। डीप क्लीनिंग सबका होगा। क्या हुआ है? जनता ने सब कुछ देखा है आंख से। पूरा बिल्डिंग एक कॉलेज था, उन्होंने बनाया डिग्री कॉलेज, और डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है, लूटा हुआ माल रखने के लिए उन्होंने बनाया। और पूरा बिल्डिंग जो इतना बड़ा बिल्डिंग, कितना एकड़ होगा? कत बड़ा बीघा? कत जाएगा? सोचिए, मतलब 5 से 6 एकड़ जमीन पर उन्होंने कॉलेज बनाया। वो कॉलेज में देखिए, कॉलेज में उन्होंने लूटा हुआ माल रखा। इसका तो हिसाब होगा। पुलिस वाला आया है, देखते हैं क्या होता है। मैं इधर खड़ा हूँ एक विधायक होने के नाते, मैं जनता ने सबने बुलाया कि दादा आइए देखिए। बहुत अत्याचार किया रावण राजा टोलछे गोदी टोले गए। इस बार हिसाब होगा। कहाँ जाओगे रावण? दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि बरामद सामग्री को जब्त कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच जारी है। अधिकारियों के अनुसार यह पता लगाया जा रहा है कि राहत सामग्री वहां कैसे पहुंची, किसके निर्देश पर रखी गई और क्या इसके पीछे किसी प्रकार की वित्तीय या प्रशासनिक गड़बड़ी शामिल है। इस घटना ने एक बार फिर
पश्चिम बंगाल में सरकारी योजनाओं और राहत वितरण प्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।